रविवार की दोपहर थी। तेज धूप थी, लेकिन आकाश बिल्कुल साफ, नीला और शांत। 9 साल का आदित्य अपनी माँ के पास आकर बोला, मम्मा, टीवी पर दिखा रहे थे कि एक प्लेन क्रैश हो गया। उसमें सारे लोग मर गए, लेकिन मम्मा, उनकी क्या गलती थी? वो तो बस सफर कर रहे थे। माँ कुछ पल के लिए चुप हो गई, एक लंबी सांस ली और आदित्य को अपने पास बिठाया। बेटा, तुम्हारा सवाल बहुत बड़ा है और इसका जवाब सिर्फ एक लाइन में नहीं दिया जा सकता। आदित्य की आंखों में अब भी वही मासूम सवाल था। माँ ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, बहुत साल पहले तुम्हारे नाना भी एक ट्रेन हादसे में घायल हो गए थे, लेकिन उस हादसे में उन्होंने एक छोटे बच्चे को अपनी गोद में लेकर बचा लिया। खुद के हाथ पैर टूट गए, पर वो बच्चा सही सलामत था। किसी ने पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बस इतना कहा, शायद मैं बच ना पाऊं, लेकिन ये बच्चा जिंदगी जीने के लायक है। आदित्य ध्यान से सुन रहा था। माँ ने आगे कहा, बेटा, जिंदगी और मौत के बीच जो फर्क है ना, वो सिर्फ सांसों का नहीं, सोच का भी होता है। प्लेन क्रैश में जिन लोगों की जान गई, वो शायद किसी की माँ थी, किसी की बहन, किसी का बेटा, लेकिन उनकी गलती नहीं थी। गलती हालात की थी, टेक्नोलॉजी की थी, लापरवाही की थी, इंसानों की बनाई व्यवस्था की थी। तो क्या भगवान ने उन्हें नहीं बचाया? आदित्य ने पूछा। माँ मुस्कुराई और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, कई बार भगवान इंसानों के रूप में काम करता है। जैसे पायलट आखिरी वक्त तक कोशिश करता है, जैसे एयर होस्टेस डरते हुए भी सबको समझाती है, जैसे कोई यात्री किसी और का हाथ थाम लेता है। वो सब भगवान ही होते हैं बेटा। और जब कोई जाता है तो वो हमें यही सिखाकर जाता है कि जिंदगी अनमोल है और इसे कैसे जीना चाहिए। आदित्य अब भी सोच में था। माँ ने फिर कहा, उन लोगों की गलती नहीं थी कि वो मरे, पर हमारी गलती होगी अगर हम उनसे कुछ न सीखें। हमें हर सफर से पहले अपनों को गले लगाना चाहिए, आई लव यू कहना चाहिए, नाराजगी दूर करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगला पल हमारे पास होगा या नहीं। हर हादसे में मरने वाला सिर्फ एक इंसान नहीं होता, उसके साथ उसकी अधूरी कहानियाँ, सपने और रिश्ते भी मरते हैं। लेकिन उनकी मौत बेकार न जाए, इसके लिए हमें बेहतर इंसान बनना होगा, ज़्यादा जिम्मेदार, ज़्यादा संवेदनशील।